नाज़रीन आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारी टीम पहुंची सीकर के अंदर अक़लियत की काफ़ी अच्छी तादाद है और वहां पर ऐसे बहुत से मौजू हैं जिनके ऊपर अधूरे ख्वाब की जो बातचीत है की जा सकती है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हमने फोकस किया तालीम के ऊपर, क्योंकि सीकर के अंदर तालीम पर बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ के लोग तालीम पर फोकस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है सीकर के अंदर अक़लियत के तालीमी हालात। शेखावाटी में मौजूद एक ऐसा शहर जिसे सूबे में तालीम के मरकज के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के सबसे करीब बसे शहर सीकर की। सीकर एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। इसकी खास वजह है इस जिले में मौजूद तालीम के बड़े बड़े इदारे जो हैं। आज हमारी टीम पहुंच रही है सीकर शहर के उन मोहल्लों में जहां मुस्लिम आबादी बसी हुई है और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह यहां दूसरी कौमों में तालीम के इदारे मौजूद हैं, क्या उसी तरह यहां मुस्लिम इदारे भी हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का मुसलमान दीनी और दुनियावी तालीम में कितनी तरक्की कर पाया है। तो आइए आगाज करते हैं अधूरे ख्वाब का और जानते हैं सीकर शहर के तालीमी हालात। सीकर शहर और यहाँ का मुसलमान दूसरी जगहों से जरा अलग है। उसकी मखसूस वजह है यहाँ तेजी से रवायत पाती तालीम और तालीम को लेकर जागरूक नागरिक। जाहिर है अगर किसी कौम में तालीम का मयार बढ़ेगा तो उस कौम के हालात भी तेजी से तब्दील होते जाएंगे। सीकर शहर के मुसलमानों में तालीम को लेकर इसलिए भी जागरूकता है क्योंकि यहाँ कई सारे मुस्लिम मदारिस आज के ही नहीं बल्कि आजादी से कब्ल चले आ रहे हैं। यहाँ कौम ने अपने स्तर पर बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने और उनकी तरक्की के लिए कई सारे इदारे खोल रखे हैं। हमारी टीम पहुंची सीकर के इस्लामिया कॉलेज। ये कॉलेज सन 1926 में एक मदरसे की शक्ल में वजूद में आया। ये इदारा आज पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज की तौर पर चल रहा है और साथ ही साथ इस इदारे में ITI जैसी तकनीकी कोर्स भी बखूबी चलाए जा रहे हैं। इस इदारे से न जाने कितने डॉक्टर्स, टीचर्स निकल चुके हैं जो न सिर्फ अच्छी मारूफ जगहों पर नौकरी कर रहे हैं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलने वाले इस इदारे में न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। 1926 एक ऐसा दौर था जब पूरा मुल्क जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस दौर में मुसलमानों की बुद्धिवादी सोच ने एक ऐसे इदारे का निर्माण किया जो वाकई कौम की दशा और दिशा दोनों बदले। और उसी दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भामाशाहों ने, समाज सेवकों ने 1926 में इस इदारे की नींव रखी और कालांतर में धीरे धीरे मैनेजमेंट की बुद्धिवादी सोच का ये परिणाम है कि आज ये इदारा एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। इस इदारे में न केवल सीनियर सेकेंडरी की तीनों फैकल्टीज़ बल्कि PG कॉलेज तक ये इदारा पहुंच चुका है। प्रोफेशनल आधार पर ITI भी स्थापित हो चुका है और निश्चित रूप से ये एक सामाजिक सेवा पर आधारित संस्था है। हमारी इस्लामिया स्कूल है वो 1926 में एक मदरसे के रूप में थी और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है और 2010 में हमने इस्लामिया कॉलेज बनाई और एक साल पहले ही इस्लामिया PG कॉलेज भी बन गई। उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो सब हमारे पास है और कॉलेज के अंदर करीबन हमारे पास 850-900 बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं। करीब 400 बच्ची है और 500 बच्चे हैं। आज हाल ही के अंदर जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं बच्चे, उनके अंदर इस इदारे से डॉक्टर और इंजीनियर हर साल बच्चे बनते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों का तादाद फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा रहा, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। मैं इसे एक मुस्लिम समाज के अंदर क्रांति कहूँगा कि लोगों को दर्द महसूस हुआ है, एजुकेशन के प्रति काफ़ी अवेयर हुए हैं और उसका निश्चित रूप से उनको फ़ायदा भी हो रहा है। 2003 में गहलोत साहब की सरकार थी, तब हमने इसको सीनियर सेकेंडरी के एड लिस्ट पर डलवाया। उसके बाद आते आते जो है वो सारी एड्स बंद हो गई।
लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड होते होते आज वो कॉलेज है। आज उनकी अपनी स्वयं की जो है टेक्निकल कॉलेज आज उनकी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस इदारे में लड़कों के साथ साथ बच्चियां भी तालीम हासिल कर रही हैं, बल्कि यहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात भी लगभग बराबर ही है। यहाँ कई सारी बच्चियां न सिर्फ उम्दा और आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, बल्कि तमाम के अपने अपने ख्वाब भी हैं, जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं। आज हमारी टीम है सीकर के इस्लामिया कॉलेज में। ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, करीब 1926 में बना था ये कॉलेज। और अच्छी बात ये है कि शायद यही कॉलेज है जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा, खास करके गर्ल्स में एजुकेशन बढ़ी है। और ये जो चाहने वाली तंजीम है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, काफ़ी पुरानी तंजीम है। आइए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, बहुत सारी गर्ल्स मेरे साथ हैं जो यहाँ पे कोई आर्ट से है, कोई साइंस से है। इनसे मालूम करना चाहते हैं कि कैसी पढ़ाई है और गर्ल्स के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जी बताइए, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अंजुम पठान है, मैं 12th आर्ट से हूँ। और यहाँ की जो पढ़ाई है वो स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत अच्छी है, और अगर लेना चाहे तो सब बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। और आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में यहाँ पे बहुत ही अच्छी है पढ़ाई है। और यहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। और इंशाल्लाह इस साल मेरिट देख करके हम यहाँ राज्य स्तर पर सबसे बड़ा नाम करेंगे। अच्छा, ये जो पिछली बार भी मैंने देखा कि यहाँ पे लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ हैं शायद, तो क्या लगता है कि जो एजुकेशन है वो गर्ल्स के लिए कितनी ज़रूरी है? गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी मुस्लिम कौम में बोलते हैं कि गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है? खास करके मैं एजुकेशन की बात करूं, हमेशा मैं जहां भी जाता हूं यहाँ पे ये होता है कि लोग पढ़ाने नहीं चाहते बच्चों को, लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और कितनी अच्छी लगती है? क्या सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है और किससे आप क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मुझे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पसंद है और मैं गायनिक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्योंकि हमारे जो समाज में है वो ज़्यादा स्त्रियाँ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा जो इस्लामिया कॉलेज है वो गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और यहाँ की सारी गर्ल्स ज़्यादा मेहनती हैं और वो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं। और इस साल भी हम अपना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देकर हमारी इस्लामिया स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे मैंने भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चियों को पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, है ना, जबकि बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं। तो क्या आप लोग की भी कुछ ऐसी सहेलियाँ हैं, कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई किसी वजह से नहीं कर पा रही हैं, उनके माँ बाप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग के लिए आप लोग क्या कहेंगे? एजुकेशन कितनी चाहिए? आप लोग को आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोग क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गायनिक डॉक्टर, क्योंकि ये मेरा सपना जब यहाँ पर बना है ये स्कूल अभी गर्ल्स के लिए, जब से हमने यहाँ पर फिर साइंस के लिए सोचा, इसलिए साइंस लिए हमने और आगे बन के कुछ करना चाहते हैं। कितने लोग को यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह, छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है? स्कॉलरशिप कितनी ज़रूरी है और कितने लोग को यहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे सब लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है। और जो लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही है उनको इस्लामिया स्कूल ने ना फ्री गर्ल्स के लिए किया है और सब लोग यहाँ पे आराम से पढ़ती हैं और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, स्कॉलरशिप भी सबको मिलती है। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि सीकर के अंदर अक़लियत के लोग किस तरह से खुद आगे बढ़कर के तालीम में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए खुद जद्दोजहद कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सीकर के लोग खुद क्या क्या जद्दोजहद यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बेटियों को तालीम में आगे लाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। इस्लामिया कॉलेज में न सिर्फ तालीम पर गौर फिक्र किया जा रहा है, बल्कि यहाँ खेल कूद में भी बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे खेल कूद में होशियार हैं, वो अपना मुस्तकबिल खेल में भी बना सकते हैं। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेल के जरिए न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि शहर और कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अब्बास अली उन्हीं बच्चों में से एक हैं जिसने खेलों में कुछ अलग कर दिखाया है।
इस्लामिया स्कूल में पढ़ने वाले अब्बास ने कई नेशनल कैंपों में न सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बल्कि आगे भी मुल्क के लिए खेलकर ये अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। गेम 2010 में चालू किया था, फिर 2 साल के अंदर मैंने इंडिया कैंप किया था, फिर अच्छी प्रैक्टिस की स्कूल के अंदर, इस्लामिया स्कूल में। ये स्कूल मेरे को आगे तक पहुँचाई और आगे तक नाम किया स्कूल का। और 2012 में मिनी कैंप किया, फिर 2015 में यूथ इंडिया कैंप किया, फिर 2016 के अंदर वापस इंडिया कैंप करने के लिए गया था। इस स्कूल को पूरी तरह से कौम और उससे जुड़ी तंजीमें ही चला रही हैं। इसमें सरकार की जानिब से मिलने वाली कोई भी मदद शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, इस कॉलेज में चल रहे स्कूल को जरूर सरकार की जानिब से कुछ मदद दी जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से वो मदद भी न मालूम किसी वजह से रोक दी गई है, जिससे न सिर्फ कौम को बल्कि कमेटी को भी इसका खासा अफसोस है। प्रॉब्लम सिर्फ एकमात्र आधार प्रॉब्लम का यही रहा कि एड बंद होने से आर्थिक रूप से इदारे को ज़रूर नुकसान हुआ है, क्योंकि 60% एड था और तकरीबन जो टीचर्स की सैलरी वगैरह का जो प्रोविज़न था वो उस एड के माध्यम से होता था, तो ये ज़रूर एक आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। हमारी टीम इस्लामिया कॉलेज से निकलकर अब पहुंच रही है एक गर्ल्स स्कूल में, जहां कौम की बच्चियों को तालीम दी जा रही है। कौम के ताउन के जरिए बनी इस इमारत से इस बात का अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ बच्चियों की तालीम में इजाफा हुआ है। ये 42 के अंदर एक मदरसे के शेप में यहाँ पर एस्टेबल हुआ था। उसके बाद में ग्रेजुअली प्राइमरी स्कूल बना, मिडिल बना, सेकेंडरी बना, अभी सीनियर सेकेंडरी के लेवल पे, और इसमें 1000+ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। और सीकर का फर्स्ट जो है गर्ल्स एजुकेशन का यही सेंटर है। सीकर का मुसलमान अपनी कौम की बच्चियों को आगे बढ़ाने और एक मकाम तक ले जाने के मकसद से कई सारे अहम कदम उठा रहा है। मुस्लिम तबके ने स्कूल से ड्रॉप आउट होती बच्चियों की तालीम के लिए गर्ल्स कॉलेज भी यहाँ पर खोल रखा है। 12वीं तक चलने वाले इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बच्चियों को ही तालीम दी जा रही है। जाहिर है यहाँ का मुसलमान तालीम की रोशनी को पहचानता है। पहले से तो काफ़ी है ये जागरूकता। पहले तो फिर भी बच्चों को अब 10th 12th तक ही बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हो गए हैं और वो आगे भी इनको पढ़ाते हैं और हम भी इनको मोटिवेट करते हैं। इसके लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हमारे स्कूल के द्वारा होता है, तो वो पेरेंट्स के साथ भी कई बार पेरेंट्स टीचर मीट होती है तो उसमें भी हम उनको बताते हैं, तो वो काफ़ी जागरूक है। बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, और डॉक्टर में भी ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट कॉलेज में उनका नंबर आया, उनका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आया है। यहाँ इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं और डाउन्स कम देखे हैं, इवन हमारी रेंज में मैंने अप्स ज़्यादा देखे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे से पढ़ी हुई लड़कियाँ भी MBBS कंप्लीट कर चुकी हैं, डॉक्टर्स बन गई, कुछ जुडिशरी लाइंस में भी चले गए और बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में वो लोग चले गए। तो अब ऐसा मुझे लगता है कि हमने बहुत ग्रोन अप किया, बहुत ज़्यादा। तो इतने साल में, और जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है उनसे बच्चे धीरे धीरे कंबाइन होते जा रहे हैं और पेरेंट्स के जो नेचर हैं वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो ये चेंजेस हमारे लिए प्लस हैं। पहले के अनुसार तो बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर को देखे 2-3 साल में तो ही यहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी बच्चों की, अब 2-3 साल में ही इतनी ज़्यादा हो गई माशाल्लाह बहुत। और पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ख़ास करके मुस्लिम बच्चियों के अंदर, वरना पेरेंट्स की सोच ही नेगेटिव थी कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बच्ची आगे पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा चाकी तो करनी है आगे जाके। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि सीकर के अंदर ऐसे कौन कौन से परिवार हैं जो परिवार पूरे इस शहर के अंदर नज़ीर पेश कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी तालीम के मामले में आगे आ सकें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे ऐसे परिवारों के बारे में जो सीकर के अंदर नज़ीर पेश कर रहे हैं कि किस तरह से तालीम के मामले में उन लोगों ने नाम रोशन किया और पूरे शहर को वो मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो भी तालीम के मामले में आगे आ सकें। आइए दिखाते हैं आपको सीकर के अंदर तालीम की कुछ ऐसी ही नज़ीरें।
यहाँ कई सारी बच्चियों को करीब करीब हर साल शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार गार्गी अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ भी कई ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने घर की रोक टोक के बावजूद न सिर्फ इस स्कूल में तालीम हासिल की है, बल्कि अच्छी परसेंटेज लाने पर इन्हें गार्गी अवार्ड से भी नवाजा गया है। 11th स्टैंडर्ड में है और सब्जेक्ट इंग्लिश पॉलिटिकल। वैसे 10th से पहले तो साइंस भी बहुत अच्छा लगता था, बट इंग्लिश पॉलिटिकल वैसे तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ने देते, लेकिन गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन अच्छी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तो जब अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को ही होती है। पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट था कि बच्ची नाम लिखना सीख गई, उर्दू और अरबी पढ़ ली, उसके बाद में उसको स्कूल बंद कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ काफ़ी चेंज हो गई है और काफ़ी तब्दीली जो आई है, और सब ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें। बहुत रेयर अब बच्चे हैं जो ये चाहेंगे नहीं पढ़ें। आइए अब आपका चंद ऐसे घरानों से तारुफ करवाते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने सिर्फ और सिर्फ तालीम को ही अहमियत दी है। शायद यही वजह है कि इन खानदानों के लोग गुज़िश्ता कई पीढ़ियों से सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बखूबी बनाए हुए हैं। इनके खानदान में खास बात ये भी है कि ये लोग बच्चों और बच्चियों में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। तभी तो इस खानवादे में बच्चियां भी तालीम हासिल कर आला मकाम हासिल करना चाहती हैं। अफशा उन्हीं लड़कियों में से एक है जो बीएससी करने के बाद न सिर्फ आईएएस कंपटीशन पास करना चाहती हैं, बल्कि कंपटीशन में अव्वल मकाम भी लाना चाहती हैं। जाहिर है जिस कौम में तालीम होगी उस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ जरूरत है तो तालीमी इदारे और अच्छी सोच की। सीकर में लोग तालीम को लेकर संजीदा हुए हैं और उसी तरह आम मुसलमान को भी तालीम की रोशनी से खुद को रोशन करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। इसके लिए न सिर्फ कौम बल्कि सरकार को भी खुद आगे आकर मदद करने की जरूरत है। अभी तक की एजुकेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। उसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे सब रिलेटिव्स सब ने बहुत सपोर्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एजुकेशन अच्छी रही। इंशाल्लाह आगे भी मैं भी कोशिश करूँ, मेरे अम्मी अब्बू भी कोशिश करें, आगे भी इंशाल्लाह अच्छी होने की उम्मीद है। गर्ल्स के लिए एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसके अंदर सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज में अभी लड़कियां बहुत पीछे है इस मामले में। तो लड़कियां अगर एजुकेटेड होगी ना तो वो पूरे माहौल को चेंज कर सकती, घर के अंदर का माहौल भी चेंज कर सकती, और घर के अंदर का माहौल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उनको खुद को एक बार स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो फिर घर वाले भी मानते ही। हमारे वालिद साहब जैसे रिटायर्ड टीचर है और हमने तो ज़िंदगी का एक ही मकसद तय किया था कि जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इंसान को अगर बदलना है ना तो उसको तालीम बदल सकती है, दूसरा कोई ज़रिया नहीं है इंसान को बदलने का। बहुत खुशी होती, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे होती है, अम्मी अब्बू को भी सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात पे होती है जब हमारे अच्छे नंबर आते हैं। बचपन से लेके आज तक ऐसा ही हुआ है, बहुत खुशी होती है इस बात पे। डॉक्टर इंजीनियर तो आजकल देखो हर कोई बन रहा है डॉक्टर इंजीनियर के पीछे, लेकिन सिविल सर्विसेज ये है कि हम हमारा जो देश है और हमारे जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं इसके लिए, ताकि उनके लिए लड़ाई लड़ सके हम लोग। बड़ी वाली बच्ची ने डबल मास्टर्स कर लिया, नेट कर लिया, बड़े वाला बच्चा टाउन प्लानर है, एक बच्चा सिविल इंजीनियर है, इस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ये देखो इंशाल्लाह ये फिक्र में है कि मैं कोई सिविल सर्विसेज के अंदर जाऊं। और हमारे तो क्या है कि हमारे वालिद साहब से हमने यही सीखा है कि बेटा तालीम ही सब कुछ है, तालीम नहीं है तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटीज़ के जो परिवार हैं उनमें एजुकेशन के प्रति कितनी सोच डेवलप हुई है। आज जब आप इनके शादियों के कार्ड आते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बी है, डॉक्टर है। 10 डॉक्टर नए बनकर के तैयार हो गए, कितने जो है वो इंजीनियर बनकर के तैयार हो गए। और ये जो है उनका अपना स्वयं का प्रयास है। सबको ये जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, सरकार करे या नहीं करे, हमें अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए, शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का आगमन हो और लोग आगे बढ़ें। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब जो हमने पेश किया सीकर से। हमने बताया यहाँ पर तालीम के किस तरह के हालात हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से यहाँ के लोग खुद कोशिशें कर रहे हैं और सरकार को किस तरह से यहाँ तालीम पर फोकस करते हुए और कोशिशें करनी चाहिए ताकि लोगों को और भी मौके दिए जा सकें। फिलहाल यहाँ से इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सीकर के अंदर रोज़गार और ज़मीनी हालात किस तरह के हैं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।